नारद पुराण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद महापुराण पूर्वक प्रथम भाग। तो ये 751 पृष्ठ का नारद पुराण है और मैं इसमें पहले आप लोगों को माँ गंगा का महत्व, गायत्री का और संगम प्रयाग काशी तथा गंगा एवं गायत्री का महिमा सुना रहा हूँ। गंगा यमुना संगम प्रयाग काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा। सूत जी कहते हैं, भगवान की भक्ति का यह महात्म्य सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह ठीक ठीक बतलाइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, यह परम गोपनीय प्रसंग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला है। श्रेष्ठ बुरे स्वप्रोका नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा यमुना का जो संगम है उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री है। ब्राह्मण, इस दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। मुने, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। महामुने, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र हैं उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया है तथा सब महर्षियों ने भी वहाँ नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला को भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है उसके लिए तो क्या कहना ही क्या है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं वहीं अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का सारूप्य देने वाला होता है। इससे बढ़कर उसकी महिमा विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त हो
श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों को उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ब्राह्मण जो गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें संशय नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा तुलसी भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक सद्गुरु में श्रद्धा, ये सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृत्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा और कब उनका दर्शन करूंगा, वह भी वैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ। साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ओह, माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है। यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यह फल है। जो एक बार भी गंगा इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीनों में भक्तिपूर्वक सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। द्विज श्रेष्ठ गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाउदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थ में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई हैं। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। ओह, महान आश्चर्य है। परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इसका सेवन क्यों नहीं करते। इस प्रकार विख्यात काशी पुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया गया है। द्विज श्रेष्ठ जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह बहुत तेरे पापों से भरा होने पर भी भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। ब्राह्मण जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण कर लेता है वह भी सब पापों से छूटकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषय में यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी लेते हैं उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते।
ब्राह्मण, गंगा और यमुना का संगम प्रयाग तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वह स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती और अंत में इंद्रलोक पहुँचाती है। लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं, उनकी महिमा का पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिव लिंग रूप है। इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंतररहित भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं, वे भगवान विष्णु ही प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करते हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं तथा अंत में हर रूप से वे ही तीनों लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है, वह अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को एक रूप से देखता है, वह परमानंद प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। जो अनादि सर्वज्ञ, जगत के आदि सृष्टा तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान हैं। काशीपुरी का विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उनका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदि से निर्मित जो भगवान शिव अथवा विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं, उन सब में भगवान विष्णु विद्यमान है। जहाँ तुलसी का बगीचा, कमलों का वन और पुराणों का पाठ हो, वह भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ ब्राह्मण पुराणों की कथा सुनने में जो प्रेम होता है, वह गंगा स्नान के समान है तथा पुराणों की कथा कहने वाले व्यक्ति के प्रति जो भक्ति होती है, वह प्रयाग के तुल्य मानी गई है। जो पुराणोक्त धर्म का उपदेश देकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है, वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप बताया गया है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा तथा सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शांति के समान कोई बंधु नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्ष से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए दावन लके समान है। गंगा संसार रूपी रोगों को दूर करने वाली है, इसलिए यत्नपूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली मानी गई है। नारद जी, जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से रहित है, उसे पतित समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और जाह्नवी गंगा संपूर्ण
जगत की जननी हैं। वे दोनों समस्त पापों के नाश का कारण है। जिस पर गायत्री प्रसन्न होती हैं उस पर गंगा भी प्रसन्न होती हैं। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न हैं, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली हैं। गंगा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के फल रूप में प्रकट हुई हैं। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम हैं और संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं। मनुष्यों के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार तुलसी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। ओ महाभाग, गंगा स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली है, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक देने वाली हैं तथा जल पीने पर भगवान का सारूप्य प्रदान करने वाली हैं। उनमें स्नान कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाले सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्यों को मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषिक्त होता है वह सब पापों से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। गंगा के जल बिंदु का सेवन करने मात्र से राजा सगर की संतति परम पद को प्राप्त हुई। तो ये था गंगा यमुना संगम प्रयाग काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा। और ये श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद से लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में नहीं। जय माँ गंगे। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सिंधु कावेरी सरस्वती नर्मदे सर्वेस्मिन् जले। इस मंत्र का उच्चारण करके अगर कोई हाथ में कोई सा भी जल लेकर उपासना करता है तो उससे भी उसका भी फल सबको प्राप्त होता है। जय माँ गंगे।